हाय दोस्तों, आज एक जगह पे लेके चलता हूँ तुमको। ये था स्वर्ग। अभी हम गए थे स्वर्ग के पास में। सारे धर्मों में स्वर्ग की व्यवस्था की गई है। स्वर्ग का कॉन्सेप्ट बनाने वाला आदमी मुझे सबसे इंटेलिजेंट आदमी लगता है, क्योंकि मरने के बाद में क्या होता है आपके साथ में, आपकी आत्मा के साथ में या आपके शरीर के साथ में, वो कोई नहीं जानता। स्वर्ग जाने पर बताया जाता है कि महिलाएं मिलेंगी बहुत सारी। ये सभी धर्म कहते हैं, जो मेजर मेजर रिलीजन है, क्रिश्चियन हो, इस्लाम हो या हिंदुज़म हो। महिलाएं मिलेंगी, सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, भोग मिलेगा। हालांकि महिलाओं को क्या मिलेगा उसके बारे में कुछ भी धर्म कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। फिर भी महिलाएं बहुत धार्मिक होती हैं। महिलाएं दिन रात पूजा करती हैं कि उनके पति को स्वर्ग मिल जाए, ताकि उसे दूसरी औरतें मिल जाएं स्वर्ग में जाके। और दोस्तों, स्वर्ग में जाने पर आपके साथ में आपका लीवर नहीं जाएगा, आपकी किडनी नहीं जाएगी, आपका फेफड़ा नहीं जाएगा, आपका दिल नहीं जाएगा, आपका दिमाग नहीं जाएगा, आपकी आंखें नहीं जाएंगी, आपका गुप्तांग नहीं जाएगा, क्योंकि वो सब तो यहाँ जला दिया जाएगा या तो फिर दफना दिया जाएगा। पर फिर भी सारे धर्म आपको प्रिटेंड करेंगे कि आप स्वर्ग में जाओ और आपको स्वर्ग का जाने का रास्ता बताएंगे। धार्मिक लोग कभी भी नहीं चाहते कि आप उनसे तर्क की बातें करो कि जब हम सब यहाँ नष्ट हो जाएंगे तो ऊपर जाएगी क्या चीज़ के जिसको औरतों की ज़रूरत हो, शराब की ज़रूरत हो और भोग विलासों की ज़रूरत हो। हालांकि जब आप इन सब चीज़ों पर क्वेश्चन उठाते हो तो आपको अतार्किक और धर्म विरोधी कहा जाता है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यूरोप में आज से करीब 800 साल पहले तक भारत के जो आज के टाइम पे सबसे पिछड़ा राज्य देख लो, वहाँ पे जितने अंधविश्वास होंगे उससे ज़्यादा अंधविश्वास वहाँ हुआ करते थे। यूरोप में औरतों को जला दिया जाता था, जो औरतें विच हंटिंग के नाम पे औरतों को जला दिया जाता था। जैसे राजस्थान के किसी आदिवासी एरिया में, झारखंड में कहीं आजकल भी होता है कि विच हंटिंग के नाम पे औरत को डायन बता के जला दिया जाता है। इससे ज़्यादा यूरोप में ये था कि अगर कोई आदमी तार्किक बात करता था, कि बोलता था कि सन के सराउंड में धरती घूमती है, जैसे गैलीलियो, ब्रूनो, इन लोगों की भी हत्या कर दी गई एक तरह से, उनको धर्म विरोधी करा दिया गया। पर धीरे धीरे वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बनी, लोगों ने पढ़ना शुरू किया, तर्क और धार्मिक अंधविश्वास से निकलना शुरू किया, नॉन बिलीवर्स पढ़े, और धीरे धीरे यूरोप इंडिया से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गया। इंडिया में आज भी टॉप 10 मंदिर हैं जो विश्व के, उनमें से 8 मंदिर इंडिया के अंदर हैं। टॉप 10 मस्जिद हैं, उनमें से 3 इंडिया के अंदर हैं। बट टॉप 300 यूनिवर्सिटीज़ में से हमारे यहाँ एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। वर्ल्ड की टॉप 300 यूनिवर्सिटी में से एक भी यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी। दोस्तों, धर्म यही करता है। धर्म आपको आपके मरने के बाद की व्यवस्थाएं बताता है। प्रेजेंट ज़िंदगी में आप चाहे भूखे मर जाओ मंदिर के बाहर या फिर मस्जिद के बाहर या फिर कहीं और भी, उसकी व्यवस्था नहीं है। आपके मरने के बाद का ठेका जो है वो धर्म लेता है, धार्मिक लोग लेते हैं। वो आपको नई नई चीज़ें सिखाते हैं कि इस भगवान का नाम लो या इस अल्लाह का नाम लो या इसका नाम लो। बट आपके जीते जी आपकी मदद धर्म नहीं कर पाता है। तो जब तक आपके भौतिक शरीर के साथ में कुछ अच्छा नहीं हो पाता है, आपके जीते जी मरने के बाद में किसी ने क्या देखा है। मैं चाहता हूँ एक आदमी जो है मर के जिंदा हो तो उससे पूछा जाए कि ऊपर तुम्हें स्वर्ग में क्या क्या मिला। पर अफसोस ऐसा हो नहीं सकता है। इसी का फ़ायदा जो है धार्मिक लोग उठाते हैं। धन्यवाद।